नमस्कार, स्वागत है आपका एल आई आर स्पीकर चैनल पर। मैं हूं आपका एल आई, आपका दोस्त आर स्पीकर। मैं लाया हूं आपके लिए यह हिंदी बुक समरी समय, जिसका टाइटल है यूं ही फिसल न जाए जिंदगी, जिसे लिखा है आचार्य प्रशांत ने। तो आज हम चर्चा करेंगे समय संबंधित भ्रम के पहले अध्याय पर, जो है मुहूर्त इत्यादि का कुछ महत्व होता है क्या, शुभ और अशुभ मुहूर्त का क्या महत्व है, जानेंगे इस पर आचार्य प्रशांत के विचारों को। तो शुरू करें। इससे पहले आपके पास हेडफोन या ब्लूटूथ डिवाइस है तब उसका यूज कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। एक प्रश्नकर्ता पूछते हैं, आचार्य जी, हिंदू धर्म में मुहूर्त की बहुत मान्यता है। यहाँ हर काम यह देखकर किया जाता है कि उस दिन अमावस है या पूर्णिमा। जो लोग ऐसा मानते हैं, जब उनसे कहा जाए कि शरणागत भाव से किया गया काम कभी भी किया जाए तो वो ठीक ही होता है, तो उनके द्वारा तर्क यह दिया जाता है कि कुछ दिन ऐसे होते हैं जब अवतारों का जन्म हुआ था, तो इसलिए वो शुभ है, या ज्योतिष विद्या वेदों से आती है, इसलिए उसको मानना चाहिए। हम रोजमर्रा के जीवन में इन सब बातों का कैसे सामना करें? आचार्य प्रशांत बोलते हैं, जब पता ही न रहे कब अमावस्या है और कब पूर्णिमा, इनका ख्याल करोगे तब न ये बातें वजनी लगेगी। ख्याल क्या करना है, कब अमावस है कब पूर्णिमा है? आचार्य जी कहते हैं, साधक को न दिन का पता होता है न रात का, न साँझ सवेरे का पता होता है, न इस मास का पता होता है न उस मास का। जो वियोग में है वो अमावस और पूर्णिमा देखकर आंसू थोड़े ही बहाएगा। जिसके दिल में खंजर उतरा हुआ है वो किन्हीं खास दिनों पर थोड़े ही रोएगा, वो तो लगातार रोएगा ना। उसी लगातार रोने का नाम है साधना। उसका किन्हीं खास दिनों से क्या लेना देना? आचार्य प्रशांत कहते हैं कि मान लो कोई बीमार हो अमावस को, तो अस्पताल नहीं लेकर जाओगे क्या? जब अमावस के दिन बीमार की चिकित्सा नहीं रुकती, तो फिर अमावस के दिन जीवन का कोई भी महत्वपूर्ण काम क्यों रुके? साधना क्यों रुके? छोटा सा जीवन है, उसमें कोई तुमको बोले 5 दिन का मुहूर्त है और बीच में मौत का मुहूर्त निकल आया, तो क्या करोगे? आचार्य जी एक उदाहरण देते हैं। एक झिल्ली लाल थे, उन बेचारों की शादी टूट गई इसी मुहूर्त के चक्कर में। लड़की बोल रही थी तत्काल शादी कर लेते हैं, वे बोले नहीं, पंडित मुहूर्त निकालेगा। पंडित ने मुहूर्त निकाला 3 महीने बाद का। जब तक 3 महीना बीतते उससे पहले लड़की को पता चल गया कि यह झिल्ली लाल है। लो अब कर लो शादी। आचार्य जी बताते हैं, 2 तरह की बातें हैं पुराने ग्रंथों में। एक वो जिनका सीधे सीधे मुक्ति से लेना देना है, दूसरी वो जो विविध विषयों से ताल्लुक रखती है। आप बस उन बातों से सरोकार रखिए जिनका संबंध सीधे सीधे मुक्ति से है, और बाकी सब बातों की कोई प्रासंगिकता नहीं, कोई महत्व नहीं। आचार्य जी कहते हैं कि आपको ज्योतिषी बताते हैं विदेश यात्रा का मुहूर्त है। अगर आदमी कल को चांद पर रहने लग जाए, जहाँ न देश है न विदेश, फिर वहाँ कैसा मुहूर्त? वो बताते हैं कि विवाह लिखा है कि नहीं लिखा है। कल को मानव सभ्यता ऐसी हो जाए कि विवाह नाम की संस्था ही खत्म हो जाए, अब क्या बताओगे? आचार्य जी कहते हैं, शास्त्र सिर्फ उनको मानिए जो अहम को मुक्ति देने की बात करते हो। बाकी इधर उधर की बेकार की बातें जो भी ग्रंथ कर रहे हैं, उन्हें शास्त्र मत मान लीजिएगा। सिर्फ इसलिए कि कोई चीज संस्कृत में लिखी गई है पूजनीय नहीं हो जाती। वे कहते हैं कि वेदों का शिखर है वेदांत। वेदांत से संबंध रखिए। जो ऊंचे से ऊंचा ज्ञान हो सकता है वो वेदांत में उपलब्ध है, और ज्ञान का शिखर है भक्ति। भक्ति की बात अगर करनी है तो संत कवियों से मतलब रखिए। इन 2 के अलावा और इधर उधर कहीं भी जाएंगे तो भटकेंगे। कुछ तीसरा और नहीं, या तो वेदांत या विशुद्ध भक्ति, प्रेम मार्ग, या तो ज्ञान नहीं तो भक्ति, और दोनों एक हैं। दोनों में ही गहराई से जाएंगे तो पाएंगे कि ज्ञान भक्ति है और भक्ति ज्ञान है। वे कहते हैं, तमाम स्मृतियाँ संहिताएं न जाने क्या क्या घूम रहे हैं। बहुत पुराना देश है अपना, बहुत कुछ लिखा गया है। सब कुछ जो लिखा गया है उससे क्या सरोकार रखना? जीवन आपका इतना बड़ा है क्या कि सब कुछ पढ़ जाए, सब कुछ अमल करें? नहीं, जो श्रेष्ठतम है सिर्फ उससे मतलब रखिए, बाकी सब की उपेक्षा करिए। तो इस चर्चा को यही विराम देते हैं। इस अध्याय में आचार्य प्रशांत द्वारा समय संबंधित भ्रम
यानी शुभ और अशुभ मुहूर्त पर प्रकाश डाला गया है, जो इस समय की वर्तमान स्थिति को दर्शाती है। तो ये अध्याय, ये बुक समरी आपको कैसी लगी, अपनी राय कमेंट में रखें। मैं पुनः आऊँगा एक अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।